हेलो एवरीवन, आई एम एसके सुमन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। कैसा लगा प्रीवियस क्लास? कल क्लास देख किए थे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। वो थोड़ा सा इशू आ गया था कल, जो हुआ था वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, कभी कभी टेक्निकल चीज़ होता है प्रॉब्लम। कोई नहीं, ठीक है ना? ये सब थोड़ा बहुत मैनेज किया कीजिए, और नेक्स्ट टाइम में तो जो हुआ था कुछ देरी के बाद तो ठीक, आवाज़ तो साउंड अच्छा से जा रहा होगा ना? चलिए ठीक है। कमेंट कीजिए सब लोग। हाय, गुड इवनिंग। ठीक है, एकदम खुश मिजाज रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए, कोई बात नहीं। आज भी ज्योमेट्री में ट्रायंगल का जो हम लोग देखे हैं अब तक, बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बहुत एकदम स्मूथली क्लास ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई भी बच्चा आँख बंद करके भी सो के उठेगा भी तब भी समझ सकते हैं। आ रही बात समझ में ना? इससे थोड़ा बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए, ठीक है? मेहनत ऐसे कीजिए कि भगवान भी बोले बेटा ये तो तुम्हारा हक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? मेहनत तो ऐसा चीज़ है ना, एकदम स्मार्ट वे में, टू द पॉइंट, अच्छी चीज़ का एकदम धज्जियाँ उड़ जाता है। मेहनत कीजिए। अभी आपको स्टूडेंट लाइफ मिला है, मेहनत करिए, जितना था आप मेहनत कर सकते हैं। इतनी मेहनत कीजिए कि एकदम लगे कि हाँ आज कुछ किए। हमको तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हुआ है, जिस दिन पढ़ाई नहीं करते तो मन ही लगता नहीं था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सब ध्यान रखा कीजिए। और टेंशन तो लाइफ में आते रहता है, ठीक है ना? कभी उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी कभी इंसान से भी परेशानियाँ हो जाती है। आप लोगों को फलना ऐसे बोला, चलना वैसे बोला, ऐसे किया वैसे किया, होते रहता है जी। ज़िंदगी में आए हैं तो सब होते रहता है, ठीक है? मैंने भी देखा है, सोचा है, समझा है, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपको भाव नहीं देते हैं, ये नहीं समझते, वो नहीं सोचते ऐसे, वो सोचते वैसे। तो कोई बात नहीं, होता है। आप खुद अच्छा कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। आप सही हो जाइए, सक्सेस कर जाइए ना, सेटल हो जाइए, देखिए सब आपके साथ चिपक जाएगा। दुनिया बहुत स्वार्थी है, समझ गया ना? इसलिए खुद पहले अपने आप पे बाजू में ले आइए, एकदम ताकत खुद में, एकदम बलवान रहिए, एक मेहनत करके, एक सक्सेस करके, ठीक है? तो कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि ध्यान देते हैं उसको, चलो भाई इतना सपोर्ट किए, हेल्प किए, तब ये ध्यान नहीं दिया, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बता दें आपको कि उन लोगों को केयर मत करिए जो आपको इग्नोर करता है, ठीक है ना? उन लोगों को केयर कीजिए जो तुम आपके लिए दूसरों को इग्नोर करता है। समझ में आ गया ना? मेरे कहने का अर्थ है, उन लोगों को केयर मत कीजिए जो आपको इग्नोर करता है, ठीक है? उन लोगों को केयर कीजिए जो आपके लिए दूसरों को इग्नोर करता है। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखिए इस सब चीज़ का, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बातें हैं, ठीक है? और जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव होते रहता है, और हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि इतने काबिल ज़रूर बनिए, इतने काबिल ज़रूर बनिए कि मजाक उड़ाने वाले की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। समझ में आ रही बात? ये हमेशा ध्यान रखिए, तुम काबिल बनिए, काबिल। कोई मजाक उड़ाने से के लिए सोचिए आपको, ठीक है? इसी उत्साह उमंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेष कोई बात नहीं। ये सब थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ठीक है ना? थोड़ा सा चार्ज करने के लिए, कैसे मोबाइल को चार्ज करते रिचार्ज करते हैं, सब थोड़ा सा दो शब्द बोल देते हैं, कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ना जी, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में ये ज्योमेट्री में ट्रायंगल का जो क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना? ये कोई भी बच्चा समझ सकते हैं सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्लास में आपको हम प्रूफ कर दिए थे हीरोज फार्मूला, पता है ना? ट्रायंगल के एरिया एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इजकल टू ए पेरीमीटर बाय हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सब प्रूफ कर दिए हम। ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू साइड सदाबहार है। कैसे आया तो भी बता दिए। हीरोज का फार्मूला भी सदाबहार है, हीरोइन फार्मूला भी कहते हैं हम लोग को, हीरोइन फार्मूला, हीरोज भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है? तो
कहाँ से आया कैसे आया वो प्रूफ कर दिए, बहुत लंबा प्रूफ था। खैर ये समझने के लिए क्षमता चाहिए, क्षमता हम तो समझा भी दिए आपको, समझ गए होंगे। अब तो जीवन में कभी नहीं सोचिएगा कहाँ से आया था फार्मूला, ठीक है। कितना लोग होता है कि अलजेब्रा में सब लोग जानते हैं x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी भी नंबर पे 0 पावर रखने पे 1 कितना 0 समझ लेते हैं। कैसे होता है उत्सुकता होता है जानने की, प्रूफ करने के लिए। तो सर पीछे बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से पढ़ाएंगे मैथ्स में, समझा देंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, वैसे हीरोज फॉर्मूला में एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रायंगल बताएंगे, ठीक है। सिर्फ टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं, सिर्फ नाम का नहीं, बच्चे की तरह पढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है बच्चा को पढ़ा रहे, टू क्लास बच्चा को पढ़ा रहे हैं? नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, ना कि बच्चे को दूसरी क्लास पढ़ा रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है। इसलिए टाइप ऑफ ट्रायंगल भी, ट्रायंगल क्या चीज़ है और ट्रायंगल का प्रकार में कैसे कैसे यूज करना, वही तो है। सारे इतिहास तो ज्योमेट्री का यही है। पहले एक छोटा सा एक बात देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, जो आपको हम बताए थे हीरो के फॉर्मूला में एस इंटू एस माइनस में, उसको कॉस थीटा लिखे था ना, या कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस थीटा इक्वल टू बताए थे, ये साइड का स्क्वायर है माइनस सामने का स्क्वायर बताया था ना, उसके बाद 2ab 2bc ऐसा बताए थे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें भी देख लीजिए। जैसे मान लें कि ये ABC, आप चाहे तो इसको कोसाइन फार्मूला भी बोल सकते हैं या कोसाइन रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम C बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, ठीक है। आपको हम सब कुछ बता दिए पीछे कि ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे हम D लिखते हैं, ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ऐसा करते x मानते तो इधर क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक a है, ये x है, माइनस x बचेगा, ये पूरा 10 है, ये 4 है, ये 10 माइनस 4 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बताइए, ये तो हो गया हाइट, ये कर्ण हाइपोटेनस नहीं, हाइट ऊंचाई, ठीक है। और आपको पता होगा, शायद पढ़े होंगे, नहीं तो फिर टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़े हुए किए हैं, आपको रीजनिंग भी पढ़ा दिए हैं, ये तो बचपन से पता होगा, पाइथागोरियन ट्रिक पढ़े हैं नहीं ये वाला, ये कर्ण होता है, ये P होता है, ये B होता है, H बराबर ऐसे होता है, ऐसे होता है, P स्क्वायर इक्वल टू H में से घटता है B और B निकालते हैं तो H स्क्वायर में, ये सबको पता है। ये कर्ण नहीं हाइट है, समझिएगा। आप हमको बताइए, इस ट्रायंगल में बताइए हमको, जल्दी जल्दी सोचिए कि यदि हम ये बराबर लिखते हैं H स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कर्ण, ये आधार है क्योंकि लंब है, परपेंडिकुलर होगी इस ट्रायंगल में, आइए देखिए, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में इतना ही बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू ही, ठीक है ना, इतना ही कि मतलब ही इतना स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों उसी का मतलब, एच स्क्वायर बराबर ही ये स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल में इतना बराबर ही ये इतना स्क्वायर माइनस ये कर्ण हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई, ये वाला बी भले है लेकिन ये हाइपोटेनस का काम करे, देख लिए, ठीक है। तो अभी हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप इसको नहीं भी लिखें तो काम चल जाएगा, ये वाला बात, क्योंकि इसी की वजह से दोनों इक्वल हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए लिख दिए। तो उसके बाद इसको लिखिए वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ax, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट उठेगा तो सारे साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ये माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो जाए, करते डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है ना, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा बाद में। ये माइन इस साइड वो साइड में सेम साइन होता था, कट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसको इस पर लिए, सबको इस पर ले आइए, तो सी स्क्वायर ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा 2ax, तो x बराबर क्या जाके भाग हो जाएगा, डिवाइड होगा तो x 2 आ जाएगा नीचे, x बराबर क्या हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अभी आप हमको बताइएगा, बचपन में कहीं पढ़े होंगे, ये थीटा है और ये यदि 3 है, ये 4 5 है,
यहाँ पे कॉस थीटा पढ़े, हाँ, आधार बटा कर्ण बेस बाय हाइपोटेनस होता है, 3/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे ये थीटा के यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे थीटा बी मान लेते हैं, कॉस बी, ठीक है ना। बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स हो गया। और इस ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनस ये हो गया, एक्स सी हो गया, इसके सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, सी कॉस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख दीजिए, ये वाला, तो सी कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a। अब यहाँ से कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। समझ में आ गई इतनी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखिए कॉस बी एंगल v है, तो b के सामने क्या है, ट्राइंगल ABC में स्मॉल b है, वो घट रहा है। देखिए एंगल b है तो स्मॉल b घट रहा है, बाकी ए और सी ऊपर में प्लस है, नीचे में ये दोनों का प्रोडक्ट वाला 2 के साथ है। समझ में आ गया ना। तो सिमिलरली हम लोग कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम आपको लिख के बताते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो गया इसको, कॉस ए। अब देखिए ए है, यहाँ देखिए बी था तो बी घट रहा है, ए है तो ए घटेगा, समझ लीजिए। बाकी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस यही बी सी 2bc हो जाएगा। और कॉस बी लिखना हो तो ये कॉस बी कभी भी किसी भी ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं। तो बी घटेगा तो बाकी बचेगा क्या, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और 2ca चाहे 2ac, यही वाला लिखे हैं, देख लीजिए। कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, सी है तो सी घटेगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। इस पर भी खतरनाक सवाल आता है, फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया। मतलब यह देखिए ट्रायंगल में कि ए जो लिखे हैं ए, कॉस ए बराबर ए एंगल ये वाला है, इसके सामने वाला साइड माइनस, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका देखिए स्क्वायर है कि नहीं, देख लीजिए ना। ए निकाला है तो ये दोनों के साथ, ये दोनों प्लस वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, आपके साथ जो जुड़ा हुआ प्लस पॉइंट होता है आपके साथ, जो नहीं जुड़ा हुआ है अपोजिट है, विरोधी है तो नेगेटिव हो गया ना। तो ऐसे भी याद रखिए लॉजिकल भाषा में भी। तो जो इसके साथ जुड़ा हुआ दोनों देखिए प्लस में है, और सामने वाला जो विरोधी है अपोजिट है ना, वो देखिए माइनस में, और नीचे भी देखिए पॉजिटिव वाला के साथ प्रोडक्ट है, सबके साथ वही है। देख लीजिए बी निकाल रहे हैं तो बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सी और ए, दोनों प्लस में है, स्क्वायर में घट क्यों रहा है, सामने वाला देखिए घट रहा है, नीचे में क्या दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्लस वाला। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी आप लगा सकते हैं इस ट्रायंगल, मिटाएं, देख लीजिए, देखना है समझ लीजिए बढ़िया से। फिर सवाल देंगे अभी तुरंत हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो गया, हमको लगता है याद तो ऐसा हो गया होगा, अब नहीं भूलिएगा कभी, जो नहीं जानते होंगे। यदि हम आपको एक ट्रायंगल देते हैं हम आपको ABC, और ये हम इसका नाम थीटा रखते हैं, और ये एक्स वाई और जेड है, तो आप हमको बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। बताया थे सामने वाला माइनस, ये दोनों पड़ोसी वाला तो प्लस में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्लस वाला 2x/7 हो जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। एक सवाल जल्दी से जल्दी बना लीजिए, हम दे रहे हैं आपको। ये है, बी है, सी है, ये 30 डिग्री है, आइए मान लेते हैं 6 है 8 है, ठीक है। और ये आपको निकालना है, ये बी सी इक्वल टू 8 लिख देगा। ये ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, और ये सेंटीमीटर में दे देगा, यानी कि ए भी निकालिए तो जल्दी जल्दी आप लोग गुना भाग करके 6 सेंटीमीटर
और ऐसा नहीं कि 6, 8, 10 कर दीजिएगा रिलेशन, कब होता है जब 90 डिग्री हुआ तो। उसके बाद AC जो होगा, AC निकालने के लिए है, और AC दिया हुआ है 8 और BC दिया हुआ 8, सिंपल सा। तो कॉस एंगल दिया है A, ठीक है, कॉस A बराबर हो जाएगा, ये दोनों का साथ जुड़ा हुआ है 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस सामने वाला, इसको आप चाहे तो x मान लीजिए, यही तो निकालना है। BC पूछ रहा है, BC इक्वल टू 8, नीचे हो जाएगा 2 ऑफ 6 × 8। कॉस A की जगह पे आप 30 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ये हो गया 36, ये हो गया 64 x स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2 × 12 96 हो जाएगा। 2 से आप चाहते तो उड़ा भी सकते थे, यहाँ से ऐसे 6 × 48 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 48 √3, इधर हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा 100 माइनस 48 √3, यही होगा। बहुत होगा तो अंडर रूट हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस 48 √3। हालांकि 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ भी 4, तो ऐसे ले सकते हैं 4 कॉमन तो 25, और 4 से कितना 12 × 4 = 48 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, दिख रहा है नीचे, तो हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 12 √3। और ज्योमेट्री में पढ़ा चुके इसको रूट निकालने के लिए सिखाया है। फिलहाल अभी इतने तक रखिए, इतने आंसर देगा, ऑप्शन में ऐसे दे देता है, ठीक है ना। ये तो मैंने रूट वाला था, कभी कभी दे देगा 60 डिग्री, तो आराम से हाफ कर देगा, तो आराम से आंसर आ जाता है। एक छोटा सा और सवाल जल्दी से लिखिए, तो आगे समझ में, ठीक है, देख लीजिए। हो गया, चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, क्या होगा। मान लीजिए A है, B है, C है, ये 60 डिग्री देते हैं, और ये 3 है, 4 है, ठीक है, और ये निकालना है। ऐसा नहीं कि 3, 4, 5 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे cos 60 इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको x मान लीजिए, x स्क्वायर और बाय 3 × 4। cos 60 का मान हाफ होता है, ठीक है, cos 30 का मान √3/2 और cos 60 के इक्वल टू हाफ होता है। साइन के रिवर्स में जाता है, साइन का 0 तो उसका 90 से रिलेटेड होता है। और cos 45 1/√2 होता है, और cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। हम आपको ट्रिको भी पढ़ा देंगे तो हमें जीवन भर के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9 और 16 25 x स्क्वायर, और 2 × 3 × 4, 2 से 2 कट गया, ये 4 × 12 इधर आ जाएगा, बराबर 25 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 25 में 13, 12 घटे 13 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना √13, यानी कि BC का वैल्यू √13 सेंटीमीटर। बहुत होगा, पॉइंट में देगा, तो 13 का मतलब 1300 समझाए थे मैथ में सिंप्लीफिकेशन में, तो 3.6 के पास आएगा। 36 36 12 96 होता है, इतना सेंटीमीटर। आगे ते बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम बच रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक छोटा सा सवाल लिखे जल्दी से। ABC है, ये 5 है, 12 है, ये 13 है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। क्वेश्चन रहेगा कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और यहीं पूछेगा कि एंगल A इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो एक बात तो ये तो बनाने से पहले कभी 5 बार 2 छोटा का स्क्वायर
तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो इस दोनों के बीच का एंगल या इसके बड़ा वाला के सामने 90 डिग्री हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे cos A निकालिए, तो cos A बराबर क्या, दोनों जुड़ा हुआ है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस सॉरी सामने वाला घटेगा 13 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2, 5 और 12, तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और ये भी 169 घट के क्या आएगा 0, और 0 में आप भाग करिएगा, इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा ना 0, तो cos कितना डिग्री बराबर 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। यही पूछ रहा था, समझ में इतनी बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखिएगा और ख़तरनाक सवाल बताएंगे, ठीक है ना। उसमें आता है सवाल, कभी कभी क्या करेगा ना, ट्रायंगल का एरिया दे देगा आपसे, ठीक है, उसके बाद 2 को लेंथ देगा, तीसरा लेंथ पूछेगा और कुछ नहीं देगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। बहुत खतरनाक सवाल, फिलहाल समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरह से यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन फार्मूला में और भी देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगल पता रहेगा, देखिए क्वेश्चन कितना भारी बनता है जल्दी में, इस समझ में आ गया ना, मिटा इसको। चलिए कभी कभी दे देगा, साइड ही दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अभी तो बता ही नहीं है कि किस तरह का टाइप ट्रायंगल है, तो वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। और टाइप ऑफ ट्रायंगल में भी बहुत सारा रिसर्च करके बनाया हुआ चीज़ है जो कि एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये 2 आधार पे होता है जी, सबको पता है, बोलिए कोई बोलिए तो, देखो टाइम बच रहा है, ठीक है जी, समझ में आ गया ना। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसको बढ़िया से देखना, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, बहुत कुछ पता है लेकिन यूज़ कैसे करना वो सब नहीं पता रहता है, तो दिक्कत होता है। एट ए टाइम किस तरह से दिमाग लगाना है ये देखना होता है, एट ए टाइम जो काम करता है वही है। वैसे ये जो बेसिस होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड, पूरा पॉलीगॉन तो साइड और एंगल पे तो बेस होता है, ठीक है, यानी कि कोण के विचार से, कोण के आधार पर ठीक है, और ये भुजा के आधार पर। ये भी 3 टाइप होता है और ये भी 3 टाइप होता है। तो एंगल पढ़ाए तो एंगल का टाइप याद होगा ना, फर्स्ट ज्योमेट्री का फर्स्ट जाके क्लास से देख लीजिए, कितने बेहतरीन क्लास से जाके देखिएगा ना, बहुत खुश हो जाएगा दिल, एकदम दिल खुश हो जाएगा। उसमें एंगल का टाइप बताए थे, तो एंगल में बताए थे एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल कर दीजिए, या इसी का नाम हो जाएगा डायरेक्ट एक्यूट ट्रायंगल, बात एक क्यों होगा, ठीक है। दूसरा बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल लिखिए चाहे राइट ट्रायंगल लिखिए। तीसरा लिखिए ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। बढ़िया से देखिए, आपको जानते हैं फिर भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा अच्छा इसे तो जानते हैं क्या देखना है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं, ठीक है। और इसमें जो होता है आप लिख सकते हैं इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, आइसोस, इसको समद्विबाहु बोलिए, और स्केलियन ट्रायंगल बोलिए, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको पहचानना बहुत आसान है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसमें, इधर देखिए यहाँ तक दिखेगा क्या, नहीं है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए,
कुछ करना नहीं है, दिख रहा है ना अभी? कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो पीछे आ जाएंगे। अभी देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है साइड वाला में और एंगल वाला में, आप चाहे तो एंगल को भी देख सकते हैं, चाहे साइड को देखिए। एंगल वाला में देखिए ये जो इक्विट ट्रायंगल है ये वाला, तो सारे इक्विट एंगल के बारे में पता होगा। 90 डिग्री से लेस 0 से मोर होता है इक्विट एंगल, 90 छोटा। तो सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर इन अ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर इक्विट एंगल। 90 से लेस 0 से मोर कहलाता है आपको इक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। समझ में आ गया? हो सकता है कि तीनों 60-60 ही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहाँ गया? इसी में इक्विट एंगल में, यानी कि 90 से टोटल एंगल 90 से इक्वल होता है। ऑल एंगल्स आर लेस, आप सीधे कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्विट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री। 0 से बड़ा और 90 छोटा होना चाहिए कोई भी एंगल, तीनों एंगल, ऑल एंगल्स। और तीनों का सम हमेशा वह 180 डिग्री होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। राइट एंगल में क्या है? राइट एंगल तो पता है 90 डिग्री वाला होता है। अब बस इसको ये मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? अब ये 90 के अलावे ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, तो ये 30 होगा और ये 60 होगा। ठीक है, और ऑप्टिक्स में क्या है? नीचे है, दिख रहा है? ऑप्टिक्स में क्या है? यहाँ देख लीजिए, ऑप्टिक्स में एक कोण 90 से ज़्यादा है। ऑप्टिक्स मतलब पड़े होगा अधिक कोण, 90 से मोर देन, 180 से लेस देन। कोई वन एंगल, इसमें वन एंगल, एक ही एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल में भी ध्यान रखिएगा। और ये एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। बाकी दो एंगल मिला के अब जो बचा सो बचा। और ये दोनों एंगल जो होगा इक्विट एंगल होगा, 90 से छोटा ही होगा दोनों। तो ये यदि 60 होगा तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में इतनी बात आ गई? इसको जानने के लिए भी समझ लीजिए कि तीनों साइड इक्वलेटर, तीनों साइड इक्वल होगा। ये यदि 5 और 5 और 5 है। आइसोसेलेस यानी टू साइड इक्वल, दो साइड ही इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड। ठीक है, बस। स्केलर में क्या है कि कोई भी साइड जो है इक्वल, ये 3 है, 4 है, 2 है, ऐसे 5 है, ऐसे दे देगा। ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट स्केलर ट्रायंगल में। समझ में आ गया? इक्वलेटर में तीनों लेटर मतलब साइड हो, तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड। आइसोसेलेस में 2 गो डबल एस लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 गो साइड इक्वल होगा। स्केलर में कोई भी 2 साइड इक्वल, यहाँ तीनों साइड, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, तीनों साइड डिफरेंट। स्केलर ट्रायंगल विषम बाहु, विषम मतलब ऑड, अलग अलग। समझ में आ गया? अब तो इतना तो बच्चे जानते होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कितना टाइम बज रहा है? अब तो पहचान लेंगे ट्रायंगल को। अब देखिए खतरनाक चीज़ क्या इतनी बात समझ में आ गया ना? टाइप ऑफ ट्रायंगल में ये समझ में आ गया। और आपके पास ये बुक वगैरह भी देख लीजिए, मिला के पता होगा पहले से, ये आपको अच्छे से पता है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको क्या चीज़ है, ये तीनों है क्या चीज़, हम क्या चीज़ है और आप क्या चीज़ है, जब तक सामने नहीं लिखाएगा, न सामने बताया जाएगा तो कैसे पता होगा कौन किस आपकी क्या क्वालिटी है। जब तक सामने नहीं व्याख्यान करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो इसका सबका पार्टिकुलर एनालिसिस है, एनालिसिस सबका होगा, देखिएगा। और सबसे सवाल कैसे कैसे आता है, छुपा हुआ सवाल, एकदम पता नहीं चला कि सवाल यहाँ से दे सकता था क्या, ऐसा भी हो सकता था क्या, अब पता हो जाएगा फिर दिक्कत क्या? समझ में आ रही बात ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो इतना होने के बाद बढ़िया से देख लीजिएगा, इस पर देखिएगा कैसे 1 बाय 1 कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आज रखिए यहाँ तक। ठीक है ना? और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लाइक नहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करना भूलिए नहीं, और शेयर तो कीजिए ही। अरे भेजिए ना जी, कहीं आपका जो यार दोस्त जो भी है फैमिली में, फुआ का बेटा, फूफा का बेटा, जो भी मौसाजी का बेटा, को भी सबको भेजिए और बताइए कि कोई है इसके सुमन, देखिए तो समझ में आ रहा है, पढ़ा रहा है तो अच्छा से पढ़ा रहे कि नहीं, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तब नहीं समझ में आएगा जी। कंपटीशन खुद से भी कीजिए, सामने वाला से भी कीजिए, सबसे ज़्यादा तो अपने खुद से कीजिए, सामने वाला से भी कीजिए, और कहीं भी कीजिए, पूरी दुनिया आपको जाने, ऐसा कोशिश कीजिए। समझ में आ गया ना? खुद तक सीमित नहीं रखिए, शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर, अच्छा लगे तो लिखिए, और लाइक करना भूलिए नहीं, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। बहुत कुछ ऐसे चीज़ नहीं पता होता, नहीं बताना चाहते टीचर, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको,
लाइक करेंगे तब ना, कैसे कैसे चीज़ है, ऐसे MSc नहीं किया मैथ से, पटना यूनिवर्सिटी से, एकदम कैसा कैसा करके किए, एक एक चीज़ पे शोध किए हैं, समझ में आ गया। हमसे लेना हो अच्छा से तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और ये सब शेयर भी क्या कीजिए और बताइए, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए कि सब बताना जरूरत है जी, बताइए तो। चलिए ठीक है, खुश रहिए। इसी सॉन्ग के साथ हम लोग देखेंगे इसके बाद कंटिन्यू, इसे छोड़ना नहीं इसके बाद, ठीक है ना। आज रखिए तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।